हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो वीडियो होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या सिंघम अगेन अपना बजट रिकवर कर पाएगी या नहीं, जो कि है 300 करोड़। क्या 300 करोड़ की नेट कलेक्शन कर पाएगी या नहीं? क्योंकि गाइस देखो, आप सबको अच्छी तरीके से पता है कि भूल भुलैया 3 अच्छे तरीके से पिछाड़ रही है। और मुझे गाइस ऐसा लगता है ना कि इन दोनों मूवीज की रिलीज से पहले सिंघम अगेन के मेकर्स ने सोचा होगा कि भाई भूल भुलैया 3 तो यार जल्दी थिएटर से आउट हो जाएगी, तो सारी स्क्रीन्स हमारी मूवी को मिल जाएंगी और हमारी मूवी बॉक्स ऑफिस पे तबाही मचा देगी। लेकिन हुआ इसका टोटल उल्ट। अब गाइस इन दोनों की कल मंडे की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मेकर्स की भी आ चुकी है। तो मेकर्स की भी कलेक्शन मैं आपको बताता हूं, उसके बाद भाई साहब देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है। क्या सिंघम अगेन अपना बजट रिकवर कर पाएगी, नहीं कर पाएगी? लाइफ टाइम मैं कितना सोच रहा हूं, प्रॉपर एनालिसिस के बाद बताऊंगा। ऐसी ही हवाओं में नहीं कि 500 करोड़ 600 करोड़ 300, नहीं भाई, प्रॉपर। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि गाइस ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। यहां पे गाइस एक चीज ना मैं जरूर बोलना चाहूंगा। देखो, कहीं ना कहीं सिंघम अगेन के मेकर्स की मिस्टेक भी है। ये मिस्टेक क्या है? अभी भूल भुलैया 3 को देखो, मेकर्स ने ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का पोस्टर रिलीज किया और अभी तक करते आ रहे हैं। 4 दिन गुजर के ऑफिशियल कलेक्शन को चारों के चारों पोस्टर आए। और इंटरेस्टिंग चीज, चारों पोस्टर बहुत कमाल के हैं। फिल्म की रिलीज से पहले इतने अच्छे पोस्टर नहीं आए जितने अब रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के पोस्टर अच्छे आए हैं। अभी गाइस ये जो पोस्टर है आज की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का, यानी कि कल डे 4 की, कार्तिक आर्यन ने खुद ही पोस्ट किया हुआ था। और ऊपर से बड़े मजे की चीज लिखी है कि पता नहीं क्या हो गया पगली, ये तो कमाल हो गया। देखो ना, इंटरेक्शन देखो, जो कि बहुत अच्छी चीज है। अब सिंघम अगेन को देखो, बजट भी उनका बड़ा है, फिल्म भी भाई साहब देख लो, लेकिन उसके बाद ना तो पोस्टर ना तो कुछ, ऐसे लगता है फिल्म रिलीज की और भूल गए। तो खैर देखते हैं क्या हो रहा है। मेकर्स की तरफ से अगर मैं आपको बताऊं तो सिंघम अगेन की कल यानी कि मंडे पे ऑफिशियल कलेक्शन आई 19.20 करोड़ और पहले 4 दिनों की नेट कलेक्शन हो गई 144 करोड़। और अगर भूल भुलैया 3 की बताऊं तो कल मंडे पर 17.80 करोड़ और टोटल हो गई 128 करोड़। अब गाइस देखो, आप सबको पता है भूल भुलैया 3 के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 128 करोड़ हो गया। सिर्फ और सिर्फ 22 करोड़ 22 करोड़ की नेट कलेक्शन इस फिल्म ने और करनी है। इसको हिट का टैग मिल जाएगा, अपना बजट भी रिकवर कर जाएगा। और मुझे लगता है अपकमिंग 2 दिन में, यानी कि आज का दिन और कल का दिन, अगले 2 दिनों में भाई साहब, बल्कि कल का दिन ही सिर्फ मिलाओ तो परसों जब इस टाइम क्या पता मैं वीडियो बना रहा हूं तो ये बोलूंगा भूल भुलैया 3 का बजट तो रिकवर हो गया और उसके बाद सारा इसका प्रॉफिट है। और ऑलरेडी मेकर्स ने भाई साहब नॉन थिएट्रिकल डील्स भी बड़ी कमाल की थी। बट मेन भाई साहब इस टाइम जो सबकी नजरें टिकी हैं, फैंस की, इंडस्ट्री की, कि भाई सिंघम अगेन का क्या होने वाला है। सिंघम अगेन पे आते हैं। पहले 4 दिन यानी कि कल मंडे तक की ऑफिशियल नेट कलेक्शन 144 करोड़। इस फिल्म का बजट है 300 करोड़। अब अगर मैं भाई साहब 300 माइनस 144 करता हूं तो 156 करोड़ की नेट कलेक्शन सिंघम अगेन को और करना होगी। अब गाइस यहां पर प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ गाइज मेरी नजर में एक है और वो है पुष्पा 2। जो लोग फिर बोलूंगा पुष्पा 2 को हल्के में ले रहे हैं तो वो भाई साहब हिलने वाले हैं। एक बार पुष्पा 2 का ट्रेलर आ जाए, मेक और अनिल थड़ानी ने भाई साहब उसके राइट्स को बाय किया हुआ है 200 करोड़ में, तो वो कितनी लेवल की प्रमोशन करने वाले हैं हिंदी में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और वैसे भी मेकर्स खुद हिंदी, और यार उस बात को छोड़ो, सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊंगा, नॉर्थ अमेरिका में मैंने सालार की भी भाई साहब एडवांस बुकिंग कवर की, कल्कि की भी की, देवरा की भी की, और भी भाई साहब मल्टीपल मूवीज। जो रेस्पॉन्स वहां पर हिंदी लैंग्वेज में पुष्पा 2 को मिल रहा है, वैसा रेस्पॉन्स भाई साहब सालार को भी नहीं मिला था। यस, अगर नॉर्थ अमेरिका यूएसए में ये हाल है तो इंडिया में भाई साहब, नॉर्थ इंडिया में क्या होने वाला है? तबाही। खैर वापस आते हैं यहाँ पे, हम किस पे, सिंघम अगेन पे। एक महीना अभी पुष्पा 2 की रिलीज को रहता है, एग्जैक्टली एक मंथ। तो 156 करोड़ की नेट कलेक्शन और चाहिए। नाउ आज ट्यूसडे, कल वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 4 वर्किंग डे हैं। मैं कम से कम लेकर चलूंगा। अब गाइस कल कितना आया? कल भाई साहब आया लगभग 19 करोड़। अब मान लो आज भी 15 करोड़ आए, कल भी 15 करोड़ आए,
और अगले 2 दिन भी 15-15 करोड़ आए, मुझे लगता है कि मूवी सस्टेन कर लेगी, इतना आ जाएगा। अगर 4 दिनों का बनता है 15 करोड़ के अकॉर्डिंग चलूं तो 60 करोड़, हम 60 नहीं पकड़ते, हम पकड़ते हैं 50। यानी कि आज का दिन मिलाओ और अगले 3 वर्किंग डे मिलाओ फ्राइडे तक, तो भाई साहब ये 4 दिनों में बनता 60 करोड़ है, हम 50 करोड़ लेके चलते हैं। 144 करोड़ हो चुका है, 50 करोड़ ऐड करूं तो बनता है 194 करोड़। मतलब कम से कम भी हुआ तो इस फ्राइडे तक भाई सिंघम अगेन 194 करोड़ की नेट कलेक्शन कर लेगी इजीली। उसके बाद आ जाएगा सैटरडे संडे। मैं सैटरडे संडे पर लगभग दोनों मिला के 30 करोड़ की नेट कलेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूं। आई नो कम है, जानबूझकर कम ले रहा हूं, लेकिन इतना मुझे लगता है आ जाएगा। अब अगर सैटरडे संडे दोनों मिला के 30 करोड़ की नेट कलेक्शन आती है तो 194 फ्राइडे तक था, अगले 2 दिनों का 30 ऐड करूं तो 224 करोड़, 224 करोड़ की नेट कलेक्शन। फिर आ जाओ गाइस मंडे पे, अगले मंडे पे। अब गाइस अगले मंडे पे अगर हम आए, इस भाई साहब मंडे पे आया 19 करोड़, मतलब फिल्म फ्राइडे तक जाते जाते लगभग 14 या 13 करोड़ तक चली जाएगी। तो अगर हम देखें तो अगले मंडे वाले दिन लगभग 12 करोड़ आता हुआ दिख रहा है, यानी कि 12 करोड़ मंडे तक। ट्यूसडे को भाई साहब आ जाएगा 10 करोड़, फिर उस तरह वेडनेसडे को और कम। तो अगर हम एवरेज निकालें तो एवरेज बनती है 9 करोड़ की। मतलब अगले मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 वर्किंग डे की हम एवरेज निकालें तो 9 करोड़। एग्जाम्पल ले रहा हूं ना, 9 करोड़ को भी निकाल के अगर हम 8 करोड़ पकड़ ले तो ये ज्यादा सही रहेगा। अब 224 करोड़ पहले हो चुका है और 8 मतलब कि अगर करोड़ में लगाऊं डेली का और 5 वर्किंग डे है तो ये बनता है 40 करोड़। 40 प्लस 224 ये बन जाएगा 264। एक तो ये फ्राइडे यानी अगले फ्राइडे पर 264 करोड़ की नेट कलेक्शन मिनिमम हो जाएगी। मिनिमम का वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, मैक्सिमम अगर मूवी को ज्यादा रेस्पॉन्स मिला तो हो सकता है। उसके बाद फिर आ जाएगा सैटरडे संडे, तो उस सैटरडे संडे पर मैं कम से कम 20 करोड़ की नेट कलेक्शन तो एक्सपेक्ट करता हूं, क्योंकि अगर वर्किंग डे पे 8-8 करोड़ आता है तो ऑफकोर्स सैटरडे पे 10 करोड़, संडे पे 10 करोड़ आना चाहिए। तो 264 करोड़ फ्राइडे तक, सेकंड फ्राइडे तक हम बोल सकते हैं, हाँ ये थर्ड फ्राइडे हो जाएगा जो भी होगा फ्राइडे तक, और आगे सैटरडे संडे के अगर हम 20 करोड़ ऐड करें तो ये बन जाएगा 284 करोड़। 284 करोड़ की नेट कलेक्शन। उसके बाद फिर मंडे आ जाएगा। अब मान लो कि उस मंडे पर भाई साहब 5 करोड़ की नेट कलेक्शन होती है। 5 के वर्किंग डे है तो अगर चारों पे 5-5 करोड़ होती है तो 25 करोड़ बनता है, हम 20 करोड़ पकड़ते हैं, प्लस 20 ये बन जाएगा 304 करोड़। 304 करोड़ की नेट कलेक्शन लगभग फोर्थ फ्राइडे तक ये कर लेगी। एक पहला फ्राइडे गुजरा, इस फ्राइडे, फिर अगले, फिर उससे अगले तक कहीं ना कहीं 304 करोड़ की नेट कलेक्शन। आगे फिर सैटरडे संडे है, तो सैटरडे संडे पे अगर भाई साहब 15 करोड़ भी ऐड करो तो कहीं ना कहीं 320 करोड़। यहां से हमें क्या समझ आ रही है कि सिंघम अगेन अपना बजट रिकवर कर लेगी। फिलहाल जो मेरी एनालिसिस है, और ये जो मैंने आपको एनालिसिस बताई है, इसमें भूल भुलैया 3 सस्टेन कलेक्शन करती हुई जा रही है। यानी कि अभी देखो भूल भुलैया 3 बिल्कुल परफेक्ट जा रही है ना, आगे भी ये बिल्कुल परफेक्ट जाएगी तो इतनी कलेक्शन है। हाँ आगे चलकर भूल भुलैया 3 को अगर रेस्पॉन्स मिलना बंद होता है, जो कि अनबिलीवेबल है, नजर ही नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है इसको रेस्पॉन्स इसका कम नहीं होगा। यस, अगर इसका रेस्पॉन्स कम ना, मतलब कम नहीं भी होता, ऐसे ही चलता रहता है, तो भी भूल भुलैया 3 अपना बजट रिकवर कर लेगी। फिलहाल जो मेरी एनालिसिस है, हाँ अगर सिंघम अगेन को अपकमिंग डेज में रेस्पॉन्स मिलना कम हो गया तो फिर गाइस मैं कुछ भी नहीं कह सकता, फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। लेकिन मुझे लगता है कि इस फिल्म की लाइफ टाइम नेट कलेक्शन बजट के आगे पीछे होंगी, यानी कि 300 करोड़ से लेकर 320 करोड़ के आसपास। ये मेरी एनालिसिस है। हाँ आगे अगर रिस्पॉन्स कम हुआ तो इससे कम हो सकता है, आगे जाकर रिस्पॉन्स ज्यादा हो गया तो इससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन मेरी एनालिसिस में बजट रिकवर होता हुआ दिख रहा है। अब बात हो ही रही है तो भूल भुलैया 3 की भी लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की प्रेडिक्शन कर लेते हैं भाई साहब के ये क्या करने वाली है। तो पहले कितना हुआ, मंडे तक 128 करोड़, 128 करोड़ भाई साहब हो चुका है। अब कल मंडे पर कितना आया, लगभग आया 17.80। मतलब आज ट्यूसडे पर भी 15, आगे जो 4 वर्किंग डे हैं 15-15 करोड़ के अकॉर्डिंग चलते हैं। सेम टू सेम भाई साहब बनता है 60 करोड़, हम लेते हैं 50 प्लस 50, तो इस फ्राइडे तक भूल भुलैया 3 178 करोड़ कर लेगी। उसके बाद फिर सैटरडे संडे है, मैं 30 करोड़ तो लेके चल ही रहा हूं, 208 करोड़, यानी कि इस संडे तक
भाई साहब भूल भुलैया 3 208 करोड़ की नेट कलेक्शन को क्रॉस कर जाएगी। उसके बाद फिर वर्किंग डे है, हर वर्किंग डे पे अगर 10 करोड़ भी आए तो भाई साहब 50 करोड़ बनता है, मैं 40 करोड़ पकड़ता हूं, 248 करोड़। आगे फिर सैटरडे संडे है, अगर 10 करोड़ भी आए 20 करोड़, तो गाइस ये हो गया 268। मतलब मैं अगर आपको पर्सनली बताऊं तो भाई साहब भूल भुलैया 3 भी फिलहाल मुझे जैसा रेस्पॉन्स है, अगर ऐसा ही रेस्पॉन्स कंटिन्यू रहता है तो ये फिल्म भी 300 करोड़ नेट कलेक्शन करने का पोटेंशियल रखती है। अगर आगे चलकर रेस्पॉन्स कम भी हुआ तो 250 करोड़ की नेट कलेक्शन कहीं भी नहीं गई। दिस इज ह्यूज भाई, दिस इज ह्यूज। तो खैर ये मेरी एनालिसिस थी, अब आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। लेकिन एट द एंड ये नहीं होगा कि भाई दिवाली पर दोनों फिल्म्स में से कोई एक फ्लॉप हो गई, एवरेज रही, नहीं। अगर दोनों, क्योंकि ये भूल भुलैया 3 तो भाई साहब आप समझो कि इसको ब्लॉकबस्टर का टैग मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा, सुपर हिट का टैग तो मिलेगा ही मिलेगा। नहीं तो भाई साहब अगर मैं सिंघम अगेन पे हूं तो उसको भाई साहब हिट का टैग मिल जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली मेरा थैंक्स फॉर वॉचिंग।